अरे रेनबो साफ दिखाई दे रहा है। क्या नज़ारा है, वाह। क्रिस्टल क्लियर वाटर, ब्यूटीफुल वाटरफॉल एंड रेनबो, वाह। So friends, hello and welcome to my channel Happy Life राजीव। सुबह सुबह हमने किए भागसूनाग टेम्पल में दर्शन और उसके बाद हम निकल पड़े भागसूनाग वाटरफॉल के लिए। भागसूनाग टेम्पल के साइड में से ही जो आप देख रहे हैं वे टू द वाटरफॉल, ये एक रास्ता जाता है। छोटी सी गली है, मार्केट से होते हुए करीब 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो आप 20-25 मिनट के वॉक में कवर करते हैं। जो ये कुछ शॉप्स हैं, इसके बाद कच्चा पक्का रास्ता, पगडंडियाँ आपको मिलेंगी और वहाँ से ट्रैक करते हुए पहाड़ियों का, वादियों का मज़ा लेते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे टुवर्ड्स द वाटरफॉल। फ्रेंड्स, हमारे धर्मशाला ट्रिप में हमने इतनी बर्फ देखी, लेकिन फिर भी किसी पहाड़ी पे अगर थोड़ी सी भी बर्फ दिख जाती है ना, तो वो नज़ारा आपको अपनी तरफ खींच ही लेता है। भागसू वाटरफॉल की तरफ चल पड़े हम और ये छोटा सा ट्रैक है, अच्छा सा रास्ता ये बना हुआ है और दूर वहाँ उधर जाना है। लॉकडाउन कैफे, वाह। इस छोटे से ट्रैक में ऑन द वे आपको बहुत प्यारे इनोवेटिव ईटरीज, कैफे दिखते रहते हैं। और वॉक करते हुए हमारी नज़र पड़ी इस बोर्ड पे इंटरनेशनल आर्टिस्ट जसवीर राम विरडी, जो लैंडस्केप, सिटीस्केप, वॉल पेंटिंग, कैरिकेचर के इंटरनेशनली रिनाउंड आर्टिस्ट हैं। और ये है उनका क्यूट लिटिल स्टूडियो एंड दीज आर हिज ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स। भागसूनाग वाटरफॉल धर्मशाला और मैक्लोडगंज जाने वाले टूरिस्ट के लिए एक मेजर अट्रैक्शन है। लेकिन एक खास बात हुई, हम लोग गए थे पीक ऑफ विंटर में, लेकिन जैसा कि पहाड़ी इलाकों में होता है, दिन में धूप बहुत तेज़ होती है। तो इस छोटे से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में चलते वक्त आपको गर्मी लगती है, लेकिन गपशप करते हुए आगे बढ़ने में मज़ा भी बहुत आता है। What a beautiful thought. Today is a good day to change the world. Waste warriors, reduce, reuse, recycle. www.wastewarriors.org। वर्ल्ड को चेंज करने की शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से। और वो चेंज कैसे लाएंगे कि हम लोग वो डिसाइड कर लेंगे पक्का वाला कि हम लोग एटलीस्ट वेस्ट जो है, कचरा है, उसे इधर उधर नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन में ही डालेंगे। सो वी टेक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ वेस्ट वॉरियर। तो चलिए हम सब खुद से एक प्रॉमिस करते हैं कि जब भी कहीं पे भी घूमने जाएंगे ना, वेस्ट या कचरा सिर्फ डस्टबिन में डालेंगे। और भाई जस्ट वाटरफॉल से पहले हमें दिखा ये बेबी वाटरफॉल। पानी की आवाज तो सुनिए आप जरा। और जी फाइनली हमें दर्शन हो ही गए उस झरने के, जो पूरे उमंग में, पूरी खुशी से, पूरी मस्ती में डूब के और पूरे जोश, पूरी एनर्जी के साथ बह रहा था। द भागसूनाग वाटरफॉल। हर वाटरफॉल का अपना अलग ही एक यूनिकनेस होती है, एक पहचान होती है। इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे आके तेज़ धूप भी है, लेकिन जैसे आप एक छोटा सा ट्रैक करके यहाँ पे आते हैं, ठंडा पानी जो उड़ के भी आपको आ रहा है और चेहरे पे लग रहा है, हाथ में, कान में टच हो रहा है, अलग ही एक्सपीरियंस। अच्छा, एज अ टूरिस्ट ना आपके साथ कई मज़ेदार चीज़ें होती हैं। अब जैसे इस वक्त देखिए ना, हम धूप की तरफ फेस कर रहे हैं, वीडियो भी बनाना है और आंखें खोलना भी एक चैलेंज है।
और पीछे झरना भी कैप्चर होना चाहिए। और जब सब कुछ ठीक होने लगा तो पीछे एक भाई साहब आ गए जो कभी वाटरफॉल के सामने आ रहे थे, कभी हमारे बीच में दिख रहे थे। तो कमेंट करके बताइएगा आप में से कितनों के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। और फिर अचानक से ना एक करिश्मा हो गया दोस्तों। ऐसा लगा नेचर ने सभी टूरिस्ट को उस वक्त एक गिफ्ट दे दिया। क्रिस्टल क्लियर वाटर, मस्ती में बहता हुआ वाटरफॉल और रेनबो। वाह। फ्रेंड्स, इस वाटरफॉल का ये जो नजारा था ना, बहुत रिलैक्सिंग, बहुत सूदिंग, बहुत ही पीसफुल, एट द सेम टाइम बहुत ही रिफ्रेशिंग और एनर्जाइजिंग भी था। आई थिंक ऐसे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की तलाश में ही आप ट्रैवल करते हैं। एज अ ट्रैवलर आप घर से बाहर दूर कहीं जाते हैं। देखिए ना, इस वाटरफॉल को, इस रेनबो को, इस क्रिस्टल क्लियर पानी को देखना कितना मेडिटेटिव है। इट्स ट्रूली स्पेशल। भाई नज़ारे ऐसे हो तो फिर अपना कैमरा किसी दूसरे ट्रैवलर के हाथ में देके ये छोटा सा वीडियो शूट करना तो बनता है, क्या कहते हैं। सो हमारा हार्टफेल्ट थैंक यू उन्हें जिन्होंने बहुत क्रिएटिवली कैमरा को मूव किया और हमारे लिए विजुअल्स कैप्चर कर दिए। और अब लग रही थी हमें भूख। तो वाटरफॉल के इधर छोटे शॉप्स हैं, एक ओपन एयर कैफेटेरिया बनाया हुआ है। यहाँ बैठे वाटरफॉल के साथ में बैठ के चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, मैगी भी है, उसके नज़ारे लें। ये सबसे बढ़िया लगा है, द टेबल। रॉक को काट के ये टेबल टॉप बनाया गया। ये टेबल टॉप इंटरेस्टिंग है ना। और ये पत्नी जी ने पॉइंट आउट कर दिया इस कैफेटेरिया की तरफ, जहाँ पे हमारे ऑर्डर किए हुए चीज़ सैंडविच और चाय तैयार हो रहे थे। ये कैफेटेरिया ना वाटरफॉल के जस्ट साइड में ही है और आपको एकदम क्लियर व्यू मिलता है यहाँ से। सिंपल बेसिक अरेंजमेंट है लेकिन बड़े प्यारे लगते हैं आपको। प्रेयर फ्लैग्स हैं, चट्टानों को काट के टेबल बनाए गए हैं, वुडन बेंचेस हैं, गद्दियाँ भी हैं कि आप कंफर्टेबली बैठें, नज़ारे का मज़ा लेते हुए गर्मा गर्म नाश्ते को एंजॉय करें। फ्रेंड्स, भागसूनाग वाटरफॉल की विजिट को ना आप जल्दबाजी में कभी ना करें। आई बिलीव जब भी आए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम जरूर लेकर आए, सही मायनों में इसका मजा लेने के लिए। हम दोनों ने यहाँ बहुत एंजॉय किया फ्रेंड्स। यहाँ हम 2 आवर्स से ज्यादा थे। इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बहुत ही कामिंग, बहुत ही सूदिंग, बहुत मजा आया। अच्छा, अगर आप मैक्लोडगंज मार्केट से ट्रैक करके आ रहे हैं, वॉक करके आ रहे हैं, तो क्लोज टू 1 आवर लग जाता है। और अगर भागसूनाग में ही है और टेम्पल की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो 20 से 25 मिनट का ये ट्रैक है। लेकिन खास बात आपको ध्यान ये देनी है, हमने जबकि विंटर में वॉक किया था तब भी धूप काफ़ी तेज़ थी। सो आई सजेस्ट कि आप सनस्क्रीन कैरी करें, ग्लेयर्स हो, शेड्स हो, कैप और हैट। अगर थोड़ा समर्स में आ रहे हैं तो हैट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड डू कैरी वाटर बॉटल। अच्छा, यहाँ पे आके ना ऐसे रॉक्स पे बैठने का एक अलग ही मज़ा है। और इसी के साथ हम स्लोली आगे बढ़ गए शिवा कैफ़े की तरफ, जो एक यूनिक और ब्यूटीफुल कैफ़े है जिसका व्लॉग भी ना आप बहुत एंजॉय करेंगे। एंड फॉर नाउ इस ब्यूटीफुल व्लॉग को हम वाइंड अप कर रहे हैं भागसूनाग वाटरफॉल और रेनबो के मेस्मराइजिंग विजुअल्स के साथ। आई एम श्योर फ्रेंड्स आपने इस व्लॉग को बहुत एंजॉय किया होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड जब आप भागसूनाग वाटरफॉल विजिट कर रहे हैं ना, मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। डू लाइक दिस वीडियो, share it with your friends and family and subscribe the channel. Happy Life Rajiv.